हेलो हेलो हेलो। जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, ओनली ओनली प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि मैंने उत्तरी पूर्वी राज्यों की सभी पहाड़ी करा दी हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे कहा था मैं सभी राज्यों की यानी 28 स्टेटों की मैं आपको क्या कराऊंगा, पूरी हिल्स कराऊंगा। लेकिन दोस्तों मैंने वो अभी क्लास नहीं कराई हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ मजबूरी है। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको पेनिनसुलर इंडिया करा दूं, ताकि मैं आपको लास्ट में आकर के सभी राज्यों की आपको हिल्स कवर करा दूंगा। करीब करीब 150 के करीब हिल्स हैं आपकी, उनको कवर करा दूंगा दोस्तों। पूरी डीप लेवल से मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की इस क्लास में प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है। ताकि आपको बेहतरीन लेवल से आपको समझ में आए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या है, ठीक है। उस मेरा इतना ही प्रयास रहेगा आपके दिमाग में फिट कराना। देखो दोस्तों, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो दोस्तों आपका तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। एक तरफ से दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। और दूसरी साइड से दोस्तों आपका आ जाता है अरब सागर, ठीक है। और नीचे की दक्षिणी साइड से दोस्तों आपका आ जाता है प्रशांत महासागर। क्या आ जाता है? प्रशांत महासागर। अब दोस्तों बंगाल की खाड़ी की साइड में दोस्तों आपका वेस्टर्न घाट है, मेरा मतलब ईस्टर्न घाट। उसके बाद दोस्तों आपका अरब सागर की साइड से दोस्तों आपका पश्चिमी घाट आ जाता है। बीच में दोस्तों आपके कुछ पठार देखने को मिलते हैं, 10 से 12 पठार, जिनकी मैं अलग क्लास लेकर के आऊँगा। सबसे अलग क्लास रहेगी दोस्तों। जो इसकी देखो आकृति, देखो सबसे पहले इसकी त्रिभुजाकार तो दोस्तों आकृति है। कैसी है दोस्तों? त्रिभुजाकार इसकी आकृति है पेनिनसुलर इंडिया की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स भी पाई जाती हैं अलग अलग, ठीक है। उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके हम इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा और सबसे पुराना भौतिक प्रदेश है। उसके बाद दोस्तों आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका एक्सपेंशन है। जैसे भारत देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, उसके बाद दोस्तों आपका इसका हिस्सा दोस्तों 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। 32,87,263 और ये 16 लाख यानी आधा हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक है। यह दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत, जो हमारी ये पृथ्वी है, ये दोस्तों दो भागों में बटी हुई है। एक दोस्तों आपका अंगारा लैंड और एक दोस्तों आपका गोंडवाना लैंड। यहीं पर दोस्तों हमारा भारत देश की स्थिति है, तो भारत देश का एक्सपेंशन यहीं पर है, मेरा तो स्थिति यहीं पर है। तो गोंडवाना लैंड में ही दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत पठार है। यह दोस्तों आपका सीड का एक उदाहरण है। अतः भारत का सबसे खनिज संपन्न क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपका बुंदेलखंड, बागेलखंड, मालवा, दक्कन, छोटा नागपुर पठार, शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, जितने भी पठार मिलते हैं दोस्तों आपका सबसे खनिज संपदा वाले क्षेत्र हैं ये, ठीक है। यह दोस्तों आपका विवर्तनिक प्लेट यानी टेक्टोनिक प्लेट की दृष्टि से, मेरा तो यह जो प्रदेश है दोस्तों आपका विवर्तनिक दृष्टि से स्थित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका इस प्रदेश की जो ऊंचाई है दोस्तों आपका 600 से लेकर के 900 मीटर तक इसकी हाइट है। इस क्षेत्र में दोस्तों बहुत पहाड़, पर्वत आदि पठार शामिल हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार क्या करा दूं दोस्तों, आपका पेनिनसुलर इंडिया के बारे में इम्पोर्टेंट बात, मेरा तो कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है कुछ इस प्रकार स्थिति है। इस साइड में तो दोस्तों आपका आ जाता है वेस्टर्न घाट। क्या आ जाता है? मेरा पश्चिमी घाट आ जाता है। और इस साइड में दोस्तों आपका क्या आ जाता है? मेरा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हम पश्चिमी लिखेंगे ओनली ओनली, यानी वेस्ट माने पश्चिमी। और इस साइड में दोस्तों आपका आ जाता है ईस्ट, ठीक है। और नीचे दोस्तों आपका आ जाता है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर। अब दोस्तों जो इसकी आकृति है, इस प्रकार इसकी आकृति है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और दोस्तों हम आगे बात करें, जो इसका आकार है वो दोस्तों आपका ट्रेंगुलर है, यानी क्या है दोस्तों आपका त्रिभुजाकार है। क्या है दोस्तों आपका? त्रिभुजाकार है, ठीक है। क्या है? त्रिभुजाकार है। और सबसे ज़्यादा जो खनिज होते हैं यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों आपका, यहाँ पर इस साइड में दोस्तों आपका गुजरात है। यहीं पर दोस्तों आपका कच्छ का रण है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर दोस्तों कच्छ के रण के ऊपर ही आपका कच्छ की खाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब दोस्तों जो इतने इम्पोर्टेंट पठार हैं, इनकी मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है आपको। जितने भी दोस्तों आपके, जैसे कि आपका पहले नंबर पर आता है दोस्तों आपका बागेलखंड का पठार। उसके बाद दोस्तों आपका बागेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बागेलखंड अलग अलग हैं। उसके बाद दोस्तों आपका मालवा का पठार, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार, शिलोंग का पठार,
छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य का पठार और तेलंगाना का पठार। एग्जामिनर दोस्तों आपका पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम आपका इसका क्रम पूछ लेता है, और दोस्तों उत्तर से दक्षिण भी इसका क्रम पूछ लेता है। आप क्रम में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका मालवा का पठार आएगा। हम दोस्तों इस साइड में देखें, इससे ऊपरी ऊपरी हिस्से में देखें, इससे हम ऊपरी ऊपरी हिस्से में देखें दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ से लेकर हम ऊपरी ऊपरी हिस्से में देखें तो सबसे पहले दोस्तों आपका मालवा का पठार आ जाता है, फिर बुंदेलखंड का पठार आता है, फिर दोस्तों बघेलखंड का पठार आता है, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार दोस्तों आपका मेघालय में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों छोटा नागपुर पठार ये इसका झारखंड, छत्तीसगढ़ मतलब अलग अलग राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक है। अब दोस्तों आपका निचले हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, आप इस हिस्से को देखिए एक बार, इस हिस्से को ढंग से देखिए। इसमें दोस्तों आपका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लेता है। जैसा कि दोस्तों आपको पहले स्थान पर दक्कन का पठार, फिर आपका दंडकारण्य का पठार आ जाता है, फिर दोस्तों आपका आ जाता है तेलंगाना का पठार, और उसके बाद कर्नाटक का पठार। ये जो क्रम रहेगा दोस्तों आपको याद होना चाहिए, लेकिन अलग से क्लास लेकर के आऊँगा, उसमें मैं आपको याद करा दूंगा। आप टेम्परेरी दोस्तों आप याद करना चाहते हैं तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको ये लिस्ट बना दी है, ये जितने भी आपके 10 पठार हैं, इन 10 पठार की अलग से क्लास आएगी आपकी। मेवाड़ पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, और उसके बाद दोस्तों आपका करवी आंगलों का पठार, दंडकारण्य का पठार, एक दोस्तों आपका दक्कन का पठार। ठीक है, इनमें दोस्तों आपका एक दक्कन का पठार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपका एक मेघालय का पठार, और एक दोस्तों आपका छोटा नागपुर का पठार, और एक बघेलखंड का पठार। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे पहले दोस्तों हमें पेनिनसुलर इंडिया को दो भागों में बांटा गया है इस प्रकार से। एक पश्चिमी घाट है दोस्तों आपका यहाँ पर, एक दोस्तों पूर्वी घाट है। ठीक है, अब सबसे पहले दोस्तों हम वेस्टर्न घाट को कवर करेंगे, सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के वेस्टर्न घाट को। सबसे पहले दोस्तों इसकी हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ दोस्तों आपका, यह तापी नदी से यानी तापी नदी से कन्याकुमारी तक है। तापी नदी दोस्तों सूरत से निकलती है और गुजरात में से होकर के दोस्तों कच्ची खाड़ी में आपका गिर जाती है। ठीक है, और ये दोस्तों बारहमासी नदी नहीं होती हैं आपकी, जो पश्चिमी नदियां हैं बारहमासी नहीं होती हैं, पूर्वी नदियां दोस्तों बारहमासी होती हैं, पूर्वी नदियां बारहमासी होती हैं। ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत है। यहीं से दोस्तों आपका तापी नदी निकलती है, तापी नदी निकलती है यहीं पर, तापी नदी से शुरू होता है आपका पश्चिमी घाट। अब 1600 किलोमीटर दूरी में विस्तृत भ्रंश कागार खंड पर्वत है। ठीक है, भ्रंश यानी कटा हुआ, कटा छटा हुआ। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका ये एक सतत पर्वत श्रेणी है। क्या दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों आपका एक हम माने तो मैंने आपको बताया था प्रायद्वीपीय पठार में, इस प्रकार से दोस्तों आपका एक सतत पर्वत श्रेणी है ये। ठीक है, क्या है, सतत पर्वत श्रेणी है। इसकी जो दोस्तों एवरेज हाइट है 12,000 मीटर है, और पश्चिमी घाट का दोस्तों सबसे तीव्र तथा पूर्वी ढाल है। ठीक है, पूर्वी ढाल मंद है। पश्चिमी घाट पर दोस्तों मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले जो बारिश होती है वो पश्चिमी घाट में ही होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, पश्चिमी घाट में। जब मानसून आते हैं, मानसून का भी टॉपिक में कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मानसून पश्चिम घाट में ही कराते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका अलग अलग डायरेक्शनों में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। यहाँ दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन पाए जाते हैं और जैव विविधता के लिए संपन्न क्षेत्र है। विश्व के दोस्तों आपका 36 यानी 36 हॉट स्पॉट सम्मिलित हैं यहाँ पर। उसके बाद इसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम इस श्रेणी से ही होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। जितना आप इनमें आप अपना दिमाग झोंक दोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक और बात बताऊंगा, जो आपका दोस्तों आपका पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ है वो कौन से काल में हुआ है। मैं इस ये भी पॉइंट आपको कराई देता हूँ। वो हुआ दोस्तों आपका प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से में हुआ दोस्तों आपका प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से में हुआ दोस्तों आपका प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है आपका दोस्तों आपका पश्चिमी घाट का निर्माण। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मैंने इसका 16 लाख क्या बता दिया दोस्तों आपका 16 लाख इसका दोस्तों मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया है। औसत हाइट दोस्तों आपका 600 से लेकर के 900 मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, औसत हाइट। ठीक है, इसलिए आपको ये याद रखने पॉइंट, अलग अलग पॉइंट है ये, एक ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट एक ये है। ठीक है, अलग अलग आपको यह याद रखने हैं।
ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों हम उत्तरी सह्याद्री यानी हमने ये पॉइंट पढ़ा था, इसे सह्याद्री भी कहते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री यानी नॉर्दर्न सह्याद्री के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। देखो दोस्तों, इसका जो भाग है गुजरात तथा महाराष्ट्र में विस्तृत है। ठीक है, इस भाग की सर्वोच्च ऊंची चोटी दोस्तों कलसुबाई है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलसुबाई। इस भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका सलहेर है। और महाबलेश्वर यहाँ की अन्य प्रमुख चोटी हैं। कलसुबाई चोटी से तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है तथा महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है ये। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, एक मिनट। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार और पॉइंट बताऊंगा। जो आपका पश्चिमी घाट है दोस्तों, आपका इसका जो ढलान है मैंने आपको बता दिया, ढलान काफ़ी तीव्र है। ठीक है, ओके। और मैंने आपको विस्तार भी बता दिया है, तापी नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, अब दोस्तों इसकी औसत हाइट कितनी है? इसकी औसत हाइट है दोस्तों आपका 30 से 50। कितनी है? 30 से 50। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए इसकी पश्चिमी घाट की। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, दर्रे भी हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। जो आपकी सह्याद्री है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपको दोस्तों कर्नाटक में देखने को मिलेगी। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। KN फॉर कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका तमिलनाडु में नीलगिरी है, उसको लास्ट में लेकर के आया हूँ। नीलगिरी इम्पोर्टेंट पहाड़ी है। लास्ट में मैं पूरी नीलगिरी के बारे में दोस्तों बता दूंगा। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, उससे पहले हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर करने हैं। अब आते हैं दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट प्रमुख डैम्स, मिराकल पासेज। एक दोस्तों आपका थालाघाट दर्रा है, एक दोस्तों आपका बोरघाट दर्रा है। ये सभी दोस्तों आपका मुंबई में स्थित हैं। ठीक है, मुंबई में स्थित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं दोस्तों आपको एक बार आगे लेकर के चलता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट थालाघाट और बोरघाट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। थालाघाट दर्रा दोस्तों आपका मुंबई तथा नासिक को जोड़ता है। मुंबई को दोस्तों कहाँ से? नासिक तक जोड़ता है। थालाघाट दर्रे से ही दोस्तों आपका NH3 गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 गुजरता है। उसके बाद दोस्तों हम बोरघाट की बात करें, बोरघाट द्वारा मुंबई तथा पुणे को जोड़ता है। उसके बाद इसी में दोस्तों आपका NH14 गुजरता है, जो सबसे लंबा हाईवे बताते हैं, NH14। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपको। अब दोस्तों आता है आपका मिडल सह्याद्री। हमने एक सह्याद्री की बात करी, एक दोस्तों हम मिडल सह्याद्री की भी बात कर लेते हैं। मिडल सह्याद्री दोस्तों आपका 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा नीलगिरी पहाड़ी के मध्य में स्थित है। जैसा कि दोस्तों आपका 16 डिग्री बता रहा है इसमें, एक दोस्तों आपका नीलगिरी है, और एक दोस्तों ऊपरी साइड में आपका क्या है? ऊपरी साइड में दोस्तों आपका क्या है? मध्य सह्याद्री है। ठीक है, मध्य सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा नीलगिरी के बीच में बता रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो विस्तार में मतलब स्थित है, इसकी जो सिचुएशन है कहाँ पर है, वो दोस्तों मध्य गोवा और दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। मुख्यतः गोवा और कर्नाटक में। मैंने आपको बताया था सह्याद्री दोस्तों आपका कर्नाटक में स्थित है। लेकिन दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे पश्चिमी घाट को दोस्तों कर्नाटक में मलनाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, मलनाद के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की सबसे सर्वोच्च मुल्यानगिरी इसी भाग में स्थित है, सर्वोच्च चोटी। ठीक है, मुल्यानगिरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुद्रेमुख चोटी भी स्थित है कर्नाटक में, और जो लोहे और अयस्क के भंडार के लिए फेमस है। मैंने आपको बताया था जितने भी आपके प्रायद्वीपीय भारत में आपकी श्रेणी मेरे तो चोटी आएंगी, जैसे कि मालवा का पठार, कुद्रेमुख चोटी, ये दोस्तों लोहे अयस्क भंडार आदि के लिए फेमस है। जैसे झिरिया झारखंड में स्थित है दोस्तों, कोयले के लिए फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। तांबे के लिए दोस्तों खेतड़ी राजस्थान में फेमस है। वो सब कवर कराएंगे हम। इसी भाग में दोस्तों आपका बाबा बुदन पहाड़ियाँ स्थित हैं। पहाड़ियाँ की क्लास दोस्तों मैंने 140 पहाड़ियाँ कराने वाला हूँ, ध्यान से सुन लेना। उत्तरी पूर्वी राज्यों की मैंने पूरी 7 सिस्टर स्टेटों की पहाड़ियाँ करा दी हैं। मैंने वीडियो के सेक्शन में जाइए दोस्तों, आपको थंबनेल में अलग से ही दिख जाएगा। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा दोस्तों। ठीक है, और 140 पहाड़ियाँ कराने वाला हूँ मैं दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में। बाद में दोस्तों आपको सभी पठार कराऊंगा। ठीक है,
इसी भाग में दोस्तों बाबाउदन की पहाड़ी स्थित है, जो काफ़ी मतलब कॉफ़ी की खेती के लिए फेमस है। ठीक है, कॉफ़ी के बाद बीजों को क्या कहते हैं, फेजेंडा के नाम से जानते हैं। और सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है कॉफ़ी का उत्पादन। ठीक है, असम के लिए दोस्तों चाय के लिए जाना जाता है। ठीक है, जो कि दोस्तों उसे चलो उसे छोड़ो। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले हमने सह्याद्री बात कर लिया, हमने मध्य सह्याद्री बात कर लिया। अब दोस्तों हम नीचे नीचे की साइड में बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री। ओके, नेक्स्ट दक्षिणी सह्याद्री दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी से कन्याकुमारी तक स्थित है। ठीक है, मध्य में स्थित है, लेकिन दोस्तों मुख्य रूप से केरल तथा तमिलनाडु में इसका एक्सपेंशन है, ये आपको पता होना चाहिए। किसका? दक्षिणी सह्याद्री का, क्योंकि दोस्तों दक्षिणी साइड में आ रहा है। तो दोस्तों केरल की बाउंड्री किससे लगी हुई है दोस्तों? सटी हुई है आपकी तमिलनाडु से। दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री में नीचे नीचे का हिस्सा ही कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री को, इसलिए केरल और तमिलनाडु में इसका एक्सपेंशन पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम दक्षिणी सह्याद्री की इंपॉर्टेंट मेजर हिल्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी हिल्स हैं? एक दोस्तों आपका अन्नामलाई पहाड़ी आ जाती है, एक दोस्तों कार्डेमम जिसे हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है दोस्तों आपका पालनी पहाड़ी। ठीक है, इनकी हम बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ी की बात करें तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई मतलब अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी जो दोस्तों हाइट 2695 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची, ठीक है, मीसापुली माला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों आपका मीसापुली माला है, जो अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं आपने पढ़ा भी नहीं होगा। ठीक है, मीसापुली माला चोटी की ऊंचाई दोस्तों 2640 है और केरल की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुड़ी है। ठीक है, केरल की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी दोस्तों आपका मीसापुली माला है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, एक खाली पेज पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पढ़ा होगा अनाईमुड़ी की हाइट आपने पढ़ी होगी, सर्वोच्च चोटी है दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो 2695 इसकी हाइट है। ठीक है, ये आपने एक पढ़ी होगी। उसके बाद दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों अन्नामलाई पर्वत में स्थित है। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पर्वत में स्थित है, 2695 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है, और दक्षिणी भारत मेरे ख्याल दक्षिण भारत की दक्षिण पश्चिम मेरे ख्याल दक्षिण में स्थित पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था एक दोस्तों केरल राज्य में स्थित है आपका कलसुबाई, जो कि नॉर्थ में है, और कुद्रेमुख दोस्तों आपका साउथ में है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ते हैं दोस्तों आपका इलायची की पहाड़ियाँ कार्डेमम। यह पहाड़ियाँ मसालों की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें मुख्यतः इलायची की खेती की जाती है। इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी अगस्त्यमलाई है। ठीक है, अगस्त्यमलाई एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, आपको इसकी लैंग्वेज। अब लास्ट में पढ़ते हैं दोस्तों तीसरे स्थान पर आपका पालनी पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों में तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्वत स्थल, ठीक है, कोडाईनाल स्थित है। ठीक है, आप हिल स्टेशन ही समझो इसे। ठीक है, यूँ समझो हिल स्टेशन ही समझो आप। ठीक है, जैसे आपने कुल्लू मनाली नाम सुना है ना, उसी प्रकार से समझो आप। ठीक है, तभी आपकी दिमाग में बैठ पाएगा। अब दोस्तों हम इम्पोर्टेंट पालघाट और सैनकोटा दर्रा के बारे में इम्पोर्टेंट हम क्या बात करते हैं दोस्तों, हम इम्पोर्टेंट फैक्ट बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों पालघाट दर्रा नीलगिरी पहाड़ी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। पालघाट दर्रे से दोस्तों आपका NH47 गुजरता है और नया नाम इसका दोस्तों आपका NH 544 हो गया है। पालघाट दर्रा दोस्तों कोची केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है और पालघाट दर्रे से दोस्तों मानसून पवनें प्रवेश करती हैं तथा तमिलनाडु के आंतरिक भाग में वर्षा कराती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सैनकोटा दर्रा। मैंने दोस्तों आपको NH14 बताया ना, ये लास्ट में पहले आ करके, ठीक है, सबसे बड़ा। शायद मेरे से गलती हो गई हो दोस्तों, मेरे से यदि कोई गलती हो जाए किसी टॉपिक में तो आई एम ह्यूमन। ठीक है, मैं कोई रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सैनकोटा दर्रा दोस्तों आपका नागर कोयला पहाड़ी तथा इलायची की पहाड़ी में स्थित है और दोस्तों सैनकोटा दर्रे से NH49 गुजरता है। सैनकोटा दर्रा दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम केरल जो मदुरै तमिलनाडु को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट
अब दोस्तों यहाँ से आगे हमारा पश्चिमी घाट खत्म हो गया, पूर्वी घाट आता है दोस्तों आपका। इससे हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं दोस्तों। पूर्वी घाट दोस्तों इस साइड में आता है, इस साइड में दोस्तों आपका पश्चिमी घाट आता है, ठीक है। ओके, तो क्विक रिवीजन करते हैं इसका हम। चलो, सबसे पहले दोस्तों फोल्ड माउंटेन है जो महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक स्थित है। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका महानदी से शुरू होती है। एक दोस्तों गोदावरी नदी आती है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। सभी नदियाँ दोस्तों आपका 12मासी नदियाँ हैं जो कि पूर्वी घाट की हैं। यही से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है महानदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक है। यहाँ पर नीलगिरी है, ठीक है। एक नीलगिरी और एक महेंद्रगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी और महेंद्रगिरी, ठीक है। इस श्रेणी की सर्वोच्च मतलब औसत हाइट 600 मीटर है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची अरमाकोंडा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अरमाकोंडा चोटी को हम सीतामा चोटी या विशाखापत्तनम चोटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अरमाकोंडा चोटी की हाइट दोस्तों आपका 1680 मीटर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कितनी है, 1680, जो नीचे लिख रहा है मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों देखो, आपको मैंने आपको बताया था एक दोस्तों नीलगिरी है यहाँ पर, एक दोस्तों यहाँ पर महेंद्रगिरी है। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी दोस्तों महेंद्रगिरी है जो उड़ीसा की मालिया श्रेणी में स्थित है। और महेंद्रगिरी की हाइट दोस्तों 1501 मीटर है। इस श्रेणी का दोस्तों अन्य प्रमुख चोटी जिंदागाड़ा भी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश की दोस्तों पीवीसीएन एक ट्रिक है। क्या दोस्तों आपका पीवीसीएन एक ट्रिक है, लास्ट में कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस थ्योरी को कर लो। और दोस्तों शेषाचलम पहाड़ियाँ लाल चंदन के वृक्षों के लिए फेमस है। शेषाचलम दोस्तों पहाड़ियाँ जैव विविधता के लिए भी जानी जाती हैं। और पूर्वी घाट माही नदी से गोदावरी नदी तक दोस्तों इसका विस्तार है। गोदावरी नदी के दक्षिण में दोस्तों यह श्रेणी नदियों द्वारा अपरदित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों 12मासी नदियाँ हैं तो अपरदित होंगी। उसके बाद दोस्तों क्या स्माइल है, देखो देवमाली चोटी दोस्तों उड़ीसा में है जो कि 1672 मीटर इसकी हाइट है। एक दोस्तों महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और 1510 इसकी हाइट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ लिख दी हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों को बता देता हूँ। PVCN, पालकोंडा, बेनकोंडा, उसके बाद दोस्तों शेषाचलम, एक दोस्तों आपका आ जाता है नल्लाकोंडा, ऐसी कुछ नाम है दोस्तों आपका, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। PVCN बता दिया ना मैंने। नंदा एक दोस्तों नल्ला कोंडा नहीं है, वो नल्ला मलाई है। एक बैनकोंडा, एक पालकोंडा, एक दोस्तों नागरी है, ठीक है। तमिलनाडु की दोस्तों आपका एक मेलागिरी है, एक थलामलाई है, एक जावदी है दोस्तों, एक सेवरॉ है, उसके बाद पंचमलाई और एक सिकमलाई, ठीक है, सिकमलाई, ठीक है। ओके, महाराष्ट्र की भी देख सकते हैं दोस्तों, आपका सतमला है, अजंता है, बालघाट है, हरिश्चंद है। केरल की भी दोस्तों दोड़ाबेट्टा, अन्नामलाई, अनाईमुदी और कार्डेमम भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको कोई मतलब डरने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको पहाड़ियों की अलग से वीडियो करा दूंगा, ठीक है, स्किप करो इसे। अब मैंने आपको कहा था नीलगिरी पर्वत के बारे में सबसे पहले जानते हैं। यह एक दोस्तों पर्वत है जो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ये हमने बात कर ली थी, पूर्वी घाट में है, बिल्कुल ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। पूर्वी घाट में आकर मिलते हैं। इन पहाड़ियों की दोस्तों सर्वोच्च ऊंची चोटी दोस्तों आपका क्या है, दोड़ाबेट्टा है, ठीक है। और दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है दोस्तों दोड़ाबेट्टा की हाइट दोस्तों आपका 2637 या 2636 मीटर है। दोड़ाबेट्टा दोस्तों आपका तमिलनाडु की चोटी है। और दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियों की दूसरी सर्वोच्च चोटी आपका दोस्तों आपका कोलारी बेटा है, ठीक है। कोलारी बेटा की दोस्तों हाइट भी लिख रही है, 2629 मीटर है, ठीक है। इनको दोस्तों आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। और एक दोस्तों आपका यहीं पर दोस्तों आपका नीलगिरी में दोस्तों ऊटी नामक हिल स्टेशन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अब दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ठीक है। अब इनका क्विक रिवीजन करना है, कुछ भी नहीं है। पूर्वी घाट की हम सबसे पहले बात करते हैं। माई नदी से लेकर के कहाँ तक है, नीलगिरी तक, अभी मैंने आपको बता ही दिया। फोल्ड माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं दोस्तों, जो मतलब अभी भी उनका एक्सपेंशन हो रहा है, वो बन रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एक हिमालय पर्वत है और एक अपशिष्ट पर्वत का दोस्तों आपका हिमालय का है, क्योंकि कट रहा है, छट रहा है, हाइट कम होती जा रही है। फोल्ड माउंटेन हाइट बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों इसकी सर्वोच्च मतलब कम ऊंची पर्वत श्रेणी जिसकी हाइट दोस्तों आपका 1600 है, और सर्वोच्च ऊंची चोटी दोस्तों अरमाकोंडा है जिसकी औसत हाइट दोस्तों आपका 1680 मीटर है। कम ऊंचाइयों मानसून पर्वों की दिशा में न स्थित होने के कारण यहाँ पर कम बारिश होती है और उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पतझड़ वनस्पति पाई जाती हैं, ठीक है। तुलनात्मक रूप से कम जैव विविधता पाई जाती है। नदियों इस पर्वत श्रेणी को अपरदित करते हुए जाती हैं, क्योंकि 12मासी नदियाँ यहाँ पर। एक दोस्तों पूर्वी घाट है, पश्चिमी मेरा तो पश्चिमी घाट है, ये इसकी दोस्तों आपका क्या है, थ्योरी है।
मेरी तरफ से दोस्तों आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पूरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बताऊंगा दोस्तों, चंदन की पहाड़ी मैंने आपको बता दिया ना, मेलागिरी पहाड़ी चंदन, मेलागिरी पहाड़ियाँ चंदन के वनों के लिए फेमस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका एक मैदान है, आपका कोंकण तट, ठीक है, कन्नड़ तट, मालाबार तट, इनको भी मैं दोस्तों आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका गुजरात से लेकर के कहाँ तक, गोवा तक, गुजरात से लेकर के गोवा तक दोस्तों आपका तटीय मैदान है, जिसे हम कोंकण का मैदान कहते हैं। गोवा से लेकर के कर्नाटक दोस्तों आपका कंकड़ तट है। ठीक है, ये दोस्तों कोंकण तट है, ये कंकड़ तट है। और मंगलोर कन्याकुमारी से लेकर के आपका कहाँ तक है दोस्तों, आपका मालाबार तट है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और गोवा से लेकर के कर्नाटक देखें तो दोस्तों आपका केंद्रा तट है। कर्नाटक से केरल देखें तो मालाबार तट है। और तमिलनाडु से दोस्तों आंध्र प्रदेश तक देखें दोस्तों आपका कोरोमंडल तट है। ठीक है, एक उत्कल तट आ जाता है दोस्तों, उनको मैं अलग से करा दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता करके जाना। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, आपसे एक होमवर्क पूछूंगा कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद। और महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट में स्थित है, पूर्वी घाट में स्थित है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।